अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कितों सारे मतलब मज़ाक कर रही थी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग और इससे आप अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं। आज का जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये कस्टमाइज्ड डाइट प्लान है जो कि मैंने अपनी न्यूट्रिशन से लिया था और कंप्लीट मैं आपको इसकी गाइड शेयर कर दूँगी। जो कंप्लीट इसके बारे में गाइडलाइन है वो मैं आपको दे दूँगी। इससे आप लोग भी काफ़ी अच्छा खासा वेट रिड्यूस कर सकते हैं। बॉडी टाइप हर इंसान की डिफरेंट होती है। जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा उसका वेट जल्दी जाएगा, जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा उसका वेट थोड़ा सा स्लो कम होगा। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली होता क्या है। और इसमें यह है कि आप लोगों ने 16 आवर्स का फास्ट करना होता है और 8 आवर्स आपके ईटिंग के होते हैं। और इस विंडो में ये होता है कि 8 घंटे आप 12 बजे से लेके रात को 8 बजे तक डिसाइड कर सकते हो। मतलब आप अपनी विंडो खुद डिसाइड कर सकते हो आपने कितने बजे की विंडो चूज़ करनी है। और उसके बाद आपने 16 घंटे के लिए कुछ भी नहीं खाना होता और ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगा वेट कम करने में, वेट रिड्यूस करने में। या अगर आपको ओबेसिटी है तो ये फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओबेसिटी मोटापे को ही कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही थी अपने लिए शामी कबाब, जो कि मैं बना के पहले से फ्रीज़ करके रख लेती होती हूँ। इससे ये होता है कि जब भी मैंने दोपहर में लंच या कुछ और खाना होता है तो फिर उसकी जगह मैं अल्टरनेशन डेज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें लेती रहती हूँ। और सारी चीज़ें मैं आपके साथ आहिस्ता शेयर कर दूँगी। अपना डाइट प्लान मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ और फिर जो मेरे जितने भी कंप्लीट डाइट प्लान्स होंगे वो मैं एक पूरी वीडियो बना के आपके साथ कंप्लीट शेयर कर दूँगी। मैंने तकरीबन कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लिए थे जिसमें मैंने कोई 4 से 5 डाइट प्लान लिए थे और उनको मैं रिपीटेड डेज़ में रिपीटेड वीक्स में यूज़ कर लेती हूँ। मतलब ये कि मेरे पास टोटल 4 से 5 डाइट प्लान होंगे, 5 से भी 6 होंगे आई थिंक। 2 मैंने डिफरेंट जगह से लिए थे और 4 मैंने एक की डाइटिशियन से लिए थे। तो वो सारे डाइट प्लान मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। बेसिकली डाइट प्लान में ये होता है कि आपने कार्ब्स कम खाने होते हैं और आपने फाइबर और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना होता है। इतना भी ज़्यादा नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाओ। मतलब एक मॉडरेट क्वांटिटी में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें खानी होती हैं। और यहाँ पे ये सामने आप फ्रूट्स देख रहे हो तो आप में से अक्सर लोग फ्रूट्स खाने में इतनी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इस तरह से भर के प्लेट्स खाते हैं जो कि इतना वेट गेन करते हैं और फिर आपको लगता है कि आप लोगों ने डाइटिंग भी की, आप लोगों ने सब कुछ किया और आप लोगों ने इतना हेल्दी भी खाया और फिर भी आप मोटे हो रहे हो। तो बेसिकली जो वजह होती है वो यही गलतियाँ होती हैं जो हम लोग डाइट प्लान में करते हैं। और ये मैंने सारी गलतियाँ जो सीखी हैं अपने वेट लॉस जर्नी में वो सारी मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें ये जो सामने आप फ्रूट्स देख रहे हैं, कभी भी आपने इतने ज़्यादा प्लेट्स भर के फ्रूट्स की नहीं लेनी। जब भी आपने कोई फ्रूट्स लेना है आप दिन में 2 सर्विंग्स ले सकते हैं। मतलब एक छोटे साइज़ का एप्पल ले लें या मीडियम साइज़ का, और इसी तरह आप एक मीडियम साइज़ का ऑरेंज ले सकते हैं। ऑरेंज नहीं ले सकते तो आप पोमीग्रेनेट्स ले सकते हैं। मतलब ये जितने फ्रूट्स हैं आप इनमें से 2 सर्विंग्स ले सकते हैं। और ये सारे फ्रूट्स आप एक ही टाइम में नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आप ये सारे फ्रूट्स एक टाइम में खाएंगे तो फिर आपका मोटापा आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्रूट्स में भी काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है। अच्छा है कि नेचुरल शुगर होती है, लेकिन शुगर तो होती है ना जो कि इंसान को फैट करती है। तो आपने जब भी फ्रूट्स चूज़ करने हैं तो आपने ये देखना है कि आपने कोई से भी 2 खा लेने हैं, जिसमें आपने मैंगो से अवॉइड करना है। कभी कभी मैंगो खाने में कोई हर्ज नहीं है, कभी कभी आप खा भी सकते हैं, बनाना भी खा सकते हैं, हर चीज़ खा जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी खाने में कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो जाता। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए कबाब, जो कि आप अपने लिए बना के रख सकते हैं और फिर आप इसको डेली बेसिस पे खा सकते हो। मतलब डेली बेसिस पे इंसान बोर हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ कि ये जो कबाब है ये ले लेती हूँ, और कभी कभी मैं इस तरह से करती होती हूँ, इसमें मैं चिकन ज़्यादा डाल लेती हूँ और दाल जो होती है वो मतलब वो कम होती है, चिकन ज़्यादा होता है। तो ये कबाब काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो आप किसी भी साइज़ के 2 बना के ले सकते हो। जो मतलब अगर आप खाते भी हो तो कितने खा लोगे 2 कबाब? अगर आप बड़े से बड़े भी बना के खाते हो तो कितना खा लोगे? मतलब एक पोर्शन कंट्रोल आ जाता है इस चीज़ में। और इसके साथ ही मैं सेम ही ये कबाब नहीं खाती रहती, मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं अल्टरनेटिव डेज़ में अल्टरनेटिव चीज़ें खाती हूँ। मतलब जैसे किसी दिन मैंने जस्ट चिकन ब्रेस्ट होती है ना, मैं वो लेती होती हूँ, क्योंकि उसमें जो कैलोरीज़ होती हैं वो कम होती हैं। तो वो मैं सारे स्पाइसेस वगैरह लगा के मैंने रखी होती हैं। तो कभी कभी मैं ग्रिल करके वो ले लेती हूँ, साथ में मैं वेजीज़ ले लेती हूँ। कभी कभी मैं वेजीज़ वैसे रॉ फॉर्म में ले लेती हूँ और कभी कभी वेजीज़ मैं स्टीम करके ले लेती हूँ, क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। क्योंकि फ़ाइबर जो होता है ना, फ़ाइबर खाने से आपकी जो
पेट की चर्बी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और अगली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक कंप्लीट नॉलेज पीसीओएस और पीसीओडी को क्योर करने के बारे में, जो कि बिल्कुल भी हमारी कंट्री में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्ल्स को ये इशू है पीसीओएस पीसीओडी का, जो कि मुझे खुद नहीं पता था। मुझे खुद बाद में जाके पता चला है कि मुझे आखिर में मसला क्या था। मुझे भी नहीं पता चला था पीसीओएस पीसीओडी का। वो भी मैंने जब काफ़ी ज़्यादा डाइट प्लान्स फ़ॉलो किए, 1-2 किए, तो वेट कम नहीं हो रहा था। फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे डिग्नोज़ किया कि तुम्हें पीसीओएस है। तो फिर मैंने टेस्ट वगैरह कराए और फिर वाक़ई में पता चला। तो वो एक लंबी स्टोरी है, वो फिर शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट में मैं आपके साथ आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ये जो सामने आप एक बाउल देख रहे हैं, ये एक भरा हुआ बाउल है। मतलब इसमें हर चीज़ है, इसमें फ़ाइबर्स भी हैं, इसमें चिकन में प्रोटीन भी है, तो ये आप खा सकते हो। आपने बस अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करना होता है, आपने थोड़ी सी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करनी होती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने साथ लेके चलनी होती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे लोगों की तरफ देख के इंसान का जो मोटिवेशन लेवल होता है वो इतना कम हो जाता है ना कि भाई हम लोग इतना कम खा रहे हैं और हम फिर भी मोटे हो रहे हैं, और ये तो हर चीज़ खा रहे हैं, ये तो पराठे भी खा रहे हैं, ये तो मतलब उनकी बॉडी ऐसी है, उनका इम्यून सिस्टम ऐसा है, वो जो भी खाएंगे उनको नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग कुछ भी खाओगे तो आप लोगों को ज़्यादा लगेगा। अच्छा, ये ना मैंने ऑरेंज कलर का ड्रेस लिया था लाइमलाइट से, तो आज मेरा दिल था मैं इसको पहनूँ। आप लोग मुझे बताना आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा ऑरेंज कलर में, और किस किस का फेवरेट है ऑरेंज कलर। और अब बात कर लेते हैं कि मतलब अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पूरा डाइट प्लान को आपने फ़ॉलो किस तरह से करना है। जब आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद आपने अपने एप्पल साइडर विनीगर ले लेना है, नीम गर्म पानी में 1 चम्मच वो ऐड कर लें, और साथ में आप अल्टरनेटिव डेज़ में आप चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं। तुक में मलंगा जो होता है ना, वो भी बहुत अच्छा वेट लूज़ करने के लिए, और आपने पैकिंग फॉर्म में लेना है, आपने पंसार की दुकान से खुला नहीं लेना। उसके बाद आप 1 कप चाय ले सकते हैं। चाय में आपने कोशिश करनी है कि कम से कम चाय आप पी सकते हैं। दूध मतलब ये है कि आप इतनी ज़्यादा चाय पिए ही ना, नॉर्मल आप हाफ़ कप ले सकते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी सर्विंग्स लेनी होती है ना, हमने 2 से 3 सर्विंग्स लेनी होती हैं हमने इसमें मिल्क ही। तो आप लोग 1 कप, हाफ़ कप जो होते हैं ना हमारे घरों में नॉर्मल रेगुलर यूज़ होता है, वो आप 1 कप ले सकते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं है, बेफ़िक्र होकर आप लोग 1 कप वो पी सकते हैं। लेकिन नाश्ता जब आपने करना है ना, नाश्ता आपने सिंपल आप 2 एग्स भी ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ऑमलेट बना के ले सकते हैं, और विदाउट ऑमलेट भी ले सकते हैं। मतलब ये कि आप दोनों फॉर्म में एग्स ले सकते हैं। और एग आपने खाने ही खाने हैं, क्योंकि एग में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन ही बेसिकली आपका फ़ैट लॉस में आपकी हेल्प करता है। और प्रोटीन में कोई भी नहीं है कि आपने तकरीबन दिन में आपने मतलब अगर सुबह आप नाश्ते में 2 एग्स ले रहे हैं ना, तो आप उसके साथ आपने साथ में कोई ब्राउन ब्रेड नहीं लेनी, या आपने रोटी नहीं खानी। रोटी आपने कोशिश करनी है आपने जौ के आटे की खानी है। आपने जो चीज़ें छोड़नी है उसमें आपने फ्लोर बिल्कुल छोड़ देना है, वाइट फ्लोर आपने छोड़ देना है। आपने इसके साथ क्या छोड़ना है, वाइट फ्लोर, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, और ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। आपने जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है उसमें आपने ये चीज़ें ऐड करनी है। उसमें आपने जौ का आटा खाना है, और सीरियल्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ओट्स, पोरिज वगैरह किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं। और मतलब ये कि आपने कार्ब्स को कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि जब आपका डाइट का स्टार्ट होगा तो एकदम से आप इतनी स्ट्रिक्ट डाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपने अपने आप को एंजाइटी नहीं देनी, आपने अपने आप को स्ट्रेस्ड नहीं करना, आपने ईजी होकर डाइटिंग करनी है। आपने कोशिश करनी है कि ये जो मैं डाइटिंग करूँगी ये मेरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगी, और जब आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगी तो वो आपको एक लंबे अरसे के लिए वेट कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। मतलब आपने सुबह अगर खाना है ना, ब्रेकफास्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने 2 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड के ले लेने हैं, साथ में आपने थोड़ा सा चिकन ले लेना है, क्योंकि वेजीज़ तो आप जितनी मर्ज़ी खा सकते हो ना, उसमें तो कोई डर नहीं है। साथ में आपने 1 एग ले लेना है, तो इसमें हमारे पास अच्छे फैट भी हैं, अच्छे फाइबर भी है, प्रोटीन भी है। तो ये हमारा हो गया मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। और साथ में आपने जो चाय पीनी है आपने आधे घंटे बाद पीनी है, उससे काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज़ जो होती है ना वो एकदम से नहीं आप लोगों की ज़्यादा इंक्रीज़ होती।
इस तरह से आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो वीडियोस बनाऊंगी ना, उनमें मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी। आप लोगों को मेरी फूड प्लेट्स देख के आइडिया हो जाएगा। ये वो वीडियो है जब मैंने स्टार्ट किया था, और जब मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैं पहले इतना ज़्यादा खाती थी नाश्ते में, लंच में और डिनर में, तो फिर मैंने अपना जो डाइट प्लान स्टार्ट किया था वो मैंने एकदम से ये नहीं किया था कि मैं एकदम से फाके करने लग जाऊँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं फाके करने लग जाऊँगी तो मैं 4-5 दिन डाइटिंग कर सकूँगी, फिर मैं छोड़ दूँगी। तो फिर मैंने अपने आप को एक कंसिस्टेंसी पे लेके आई। जब मैंने देखा कि अब मेरा जो स्टमक है वो साइज़ में छोटा आना शुरू हो गया, अब मैं उसको कुछ भी दे सकती हूँ, कुछ भी फीड कर सकती हूँ उसको तो फिर मैंने अपना पोर्शन कम करना शुरू कर दिया। ये वो डाइट प्लान है जो मेरी न्यूट्रिशन ने मुझे स्टार्ट में दिए थे, ताकि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में भी ना चली जाऊँ। और लिटरली इसी तरह होता है, जब स्टार्ट में आप इतना ज़्यादा खा भी रहे होते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको भूख लग रही होती है, आपका वही वाला दिल कर रहा होता है कि मैं ये फ़लाँ खा लूँ, मैं ये फ़लाँ खा लूँ। जो चलते फिरते होती है ना ऐसे बुक्के शुक्के मारने की, वहाँ पे कुछ पड़ा है वो मुंह में डाल लिया, वहाँ पे थोड़ा आगे किया, वहाँ से कुछ पकड़ा है वो ऐसे मुंह में तुन लिया तो ये चीज़ें थोड़ी कम करनी होती है। तो ये मैंने इस तरह से डाइटिंग स्टार्ट की थी। ये सारी जो क्लिप्स हैं ये मैंने इसमें ऐड की हैं। कभी मैं बेसन का चीला खा लेती थी, कभी मैं वेजिस खा लेती थी, और कभी मैं ग्रिल्ड करके चिकन को और साथ में मैं वेजिस ले लेती थी। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।